Hello students and my dear friends. Today that is my first channel or my first video on pharmacy. Today we are discussing about physical pharmacy. I am Rajat. I am discussing about the physical pharmacy. What is physical pharmacy? So first what we have to cover today's topics are what is physical pharmacy, what is solubility, is basic term like solid solvent. Some students know what is solid solvent, but they could not know about the correct definition. So we'll discuss the next solubility expression, mechanism of solid solvent interaction. According to PCI syllabus, we have to discuss in this video. First, what is physical pharmacy? हम सब क्यों पढ़ रहे हैं फिजिकल फार्मेसी और इसकी क्या जरूरत है फिजिकल फार्मेसी की हमारी बी फार्मा के लिए। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए और ये कहाँ का यूज होती है वो भी पता होना चाहिए। सो फर्स्ट फिजिकल फार्मेसी। फिजिकल फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट कंसंट्रेट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू द स्टडी ऑफ फार्मेसी। फिजिकल फार्मेसी बेसिकली ब्रांच ऑफ फार्मेसी होती है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जैसे कि हमने लॉ वो पढ़े थे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हमने इंटरेक्शन सॉलिड सॉल्वेंट क्या होता है ये सब पढ़ा था और सोल्युबिलिटी सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड दैट्स बहुत सारे लॉ पढ़े थे हमने ऐसे। वही इस फिजिकल फार्मेसी में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, मतलब पूरा नहीं पढ़ेंगे फिजिकल फार्मेसी में। जैसे हमने केमिस्ट्री पूरी पढ़ी थी, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों होती है। फिजिक्स की भी दो बुकें थी, हमने 12th में पढ़ी थी, 11th में पढ़ी। वैसे ही हम थोड़ा बहुत उसका टॉपिक लेंगे लेकिन उसको ना एक्सटेंड तरीके से पढ़ेंगे। देन in other words, the study of effect of the dosage form have on their environment by addressing issue at the molecular level. Basically फिजिकल फार्मेसी में हम ड्रग की स्टडी करते हैं और फार्मेसी में हम वैसे भी ड्रग की स्टडी करते हैं। और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग? सो हम देखेंगे फिजिकल फार्मेसी में ड्रग का क्या इफेक्ट होता है ऑन द इन्वायरमेंट और पेशेंट पे क्या इफेक्ट होगा, वो सब हम फिजिकल फार्मेसी में बिफोर उसको एडमिनिस्टर करने के पहले, मतलब उसे पेशेंट को देने से पहले हम उसका इफेक्ट पता कर लेंगे कि क्या होगा अगर हम ये दवाई इस पेशेंट को देंगे तो इसके इम्यून सिस्टम और स्टमक वमक में क्या इफेक्ट करेगी। ये सब हम फिजिकल फार्मेसी में डिस्कस करेंगे। फिजिकल फार्मेसी में बेसिकली हम ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और ड्रग डिजाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, मतलब हम बेसिकली then physical pharmacy is basically for the distribution law or what is the solubility effect on it. Then physical pharmacy covers the area like solubility for pharmacokinetics and drug delivery. मीन्स फिजिकल फार्मेसी हमें बताती है कि ड्रग कितनी सॉल्यूशन में और हमारे स्टमक और which will take the dosage form which is more soluble in which phase. Solubility basically आज हम डिस्कस करेंगे। So first we start with this solubility. Then we discuss about the introduction of solubility. Solubility is basically the property of substance that varies with temperature, pressure as well as nature of the solute and solvent interaction. Basically, solubility is the ability of one substance to fully dissolve into another substance. Solubility एक एबिलिटी होती है एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में
पूरी अच्छी तरह घुल जाना, वो भी उसकी जो भी स्पेसिफाइड कंडीशन है, मीन जिस कंडीशन पे रूम टेम्परेचर पे है या फिर कोई भी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे है, उसका घुलना, उसे solubility कहते हैं. Solubility derived from the Latin word like solver means to dissolve. Then the solubility varies with temperature, pressure and nature of the solute solvent. In my next video you have to see factor affecting the solute and solvent interaction. Factor affect the solubility, वो हम next वीडियो जो मेरी आएगी उसमें डिस्कस करेंगे. अभी हम सिर्फ थोड़ा बहुत जान लें कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं. नॉर्मली टेम्परेचर, प्रेशर और नेचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट हमारे अफेक्ट करते हैं. बेसिकली जो जो और सोल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मॉलिक्यूलर साइज, स्टीयरिंग और प्रेशर, we will discuss in our next video what और ये कैसे इफेक्ट करते हैं. Then the solubility is generally expressed in gram per liter. Like solubility expression we have to discuss about this video. Solubility as basically expressed in gram per liter, but according to our system like United States Pharmacopoeia you have to studies in, आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंपैडिया के बारे में, ये कंपैडिया होती है यूनाइटेड स्टेट की और जो भी स्टेट्स की कंपैडिया होती हैं, फार्माकोपिया बुक, स्टैंडर्ड्स बुक्स ऐसे आपने सुने होंगे. तो वही उसके अकॉर्डिंग सोल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने का हमें नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्लाइड में, ठीक है. तो सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन or the solid that dissolve in a liquid is the solid and the liquid in which it dissolves is solvent. Or basically we deals with the basic term what is solute, what is solvent and what is solution and what is solution is a two types mixed solution, two types saturated or unsaturated solution. First we have to discuss about the solution. So solution in आपने अपनी previous classes में पढ़ा होगा. Solution is a mixture of two or more component, or you say homogeneous mixture of two or more components. So what is homogeneous mixture? So homogeneous mixture is a mixture in which the solution give uniform, means the solution give you uniform, means you have this solute and solvent are completely soluble into the solution. Then this what is solute? Solute is the dissolving agent or dissolved agent जो कि लेस अबंडेंट होता है, मतलब ये कम पाया जाता है सॉल्यूशन में, आपको ये पहले ही पता होगा. Then the solvent. Solvent is a component in which the solute is dissolved. Solute जो डिजोल्व एजेंट जो मतलब डिजोल्व होगा और जिसमें वो डिजोल्व होगा वो सोल्वेंट है जो कि ज्यादा पाया जाता है, मोर अबंडेंट इन द सॉल्यूशन. तो बेसिकली सॉल्यूशन में दो तरह की चीजें पाई जाती है, सोल्यूट एंड सोल्वेंट. सोल्यूट जो कि कम पाया जाता है, सोल्वेंट जो ज्यादा पाया जाता है और सोल्यूट जो कि सोल्वेंट के अंदर घुलता है. देन द सॉल्यूशन इज टू टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. Basically then the saturated solution. Saturated solution in which an equilibrium is established between dissolved and undissolved solute at a definite temperature. Means the saturated solution is a solution in which no more solute are added. You have to suppose that if you dissolve sugar in water, then the sugar dissolve that extent in which the saturated, if the saturated solution is expanded, it means आपने शुगर डाल दी और अच्छी तरह घुल गई. उसके बाद आपने ज़्यादा शुगर डाली, घुलने के बाद जो उसकी मैक्सिमम सोल्युबिलिटी है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. उसके बाद आपने जो शुगर है वो डाली, वो घुलेगी नहीं, वो नीचे सेटल डाउन होती जाएगी. उसे वो मतलब
सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होगी फिर। देन द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को सब सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। इस saturated solution is a one containing the dissolved solute in a concentration below that necessary for complete saturation at definite temperature. Means unsaturated solution वो solution होता है in which the solute concentration do not go for the saturation. Means जो solute concentration है वो saturation तक पहुंचती नहीं है, मतलब saturated solution बनाती नहीं है, उससे कम ही आती है कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से उसके कभी पार्टिकल सेटल डाउन मीन्स पूरे सोल्यूबल नहीं होते। देन कम टू दी सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। solubility expression, basically solubility expression in which the solubility are expressed in different method, or you will say different pharmacopoeias. Basically solubility expressed gram per liter, so which is gram solute per kg of solvent, that is different thing. Then the solubility are expressed by quantitatively expression, United States Pharmacopoeia, and the pharmaceutical compendia. Then यूनाइटेड फार्माकोपिया ने क्या बताया सोल्युबिलिटी के बारे में, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया डिस्क्राइब द सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग एज ए पार्ट ऑफ सोलवेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ सोल्यूट। मीन्स दे डिस्क्राइब कि एक पार्ट जो सोल्यूट का है उसको डिसोल्व करने के लिए जितना सोलवेंट चाहिए होता है उसे सोल्युबिलिटी कहते हैं। For example, amount of solvent in ml required to dissolve 1 gram of solute. For example, 1 gram boric acid required 18 ml of water. Means 1 gram of boric acid which is solute. Then they required 18 ml of water of solvent. Solvent is water. Water is cheapable solvent or commercially available solvent. Then the water, that the solute nature are also different, means they have lead oxide, which the parts of water are more required to solvent them. The nature of solute is also matter for their solubility. Then the solubility are expressed quantitatively. Quantitatively means which can be measured, or you have to study in your first semester. आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा फार्मास्यूटिकल then your first semester in your pharmaceutical analysis you have to study about the quantitative और qualitative analysis. आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। उसमें आपने पढ़ा होगा क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है। बेसिकली क्वांटिटेटिव वो होता है जिसमें हम उसे मेजर कर सकते हैं, और जो क्वालिटेटिव होता है उसको हम अकॉर्डिंग टू उससे नेचर से डिस्क्राइब करते हैं। देन द सोल्युबिलिटी इज आल्सो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस इन मोलैरिटी एंड परसेंटेज। वैसे तो पूछते नहीं है मोलैरिटी की डेफिनेशन, बट आपको पता होनी चाहिए। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ सोल्यूट dissolved in a solution of 1 liter, and molarity is a number of solute dissolved in a per kg solvent. Then comes to the solubility expression which is expressed by the pharmaceutical compendia. Pharmaceutical compendia basically deals with whose substance whose solubility value is not known. Means solubility according to pharmaceutical compendia, उसने ये बताया जिसकी solubility हमें पता नहीं है, मतलब हम किसी भी चीज को अनुमान लेते हैं ना, वैसे ही उन्होंने बताया they are described 7 categories.
very soluble, freely soluble, soluble, sparingly soluble, slightly soluble, very slightly soluble, practically insoluble. दे डिस्क्राइब जैसे हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपी ने बताया था एक पार्ट को सोल्यूट को डिसोल्व करने के लिए कितना सोलवेंट चाहिए उसके वो उसकी सोलिबिलिटी डिस्क्राइब करेगा। वैसे ही फार्मास्यूटिकल कंपेडियन ने भी वही बताया लेकिन उसने टेबल भी दिया। वेरी सोल्यूबल के लिए लेस देन 1 molecule of solvent required to dissolve 1 part of solute और freely soluble के लिए from 1 to 10 molecules are required to dissolve 1 part of solute, then soluble 10 to 30, then sparingly soluble 30 to 100, slightly soluble 100 to 1000 parts of solvent required to dissolve 1 part of solute, then very slightly soluble from 1000 to 10,000, then the practically insoluble means जो soluble ही नहीं है उस जब 10,000 से ज़्यादा solvent हो जाएगा हमारा मीन्स पानी पानी हो जाएगा तो हमारे क्या वहाँ पे solvent थोड़ी ना कोई इफेक्ट करेगा वही बता रखा है फार्मास्यूटिकल कंपेडियन ने। देन वी कम टू द मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन how the solute and solvent attach we have discussed in solute solvent interaction. First you have to know what is solute and solvent मैंने बता दिया आपको अभी पीछे ही। Then the solute how attach that solvent, then the mechanism are involved in 3 steps. First how the detachment of the solute in the solid bulk means first हमें पहले कुछ किस कहाँ आप घर में देखते हो अपने आपको कहीं पे जगह बनानी है तो उस जगह को उस वहां से वो चीज हटानी पड़ती है उस जगह पे दूसरी चीज लगाने के लिए। वैसे ही हम इसका मैकेनिज्म है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का। फर्स्ट ये दैट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अकर इन 3 स्टेप्स। डिटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द बल्क फॉर्म मीन्स जो भी सोल्यूट है वो बल्क फॉर्म में होगा मतलब ज्यादा फॉर्म में होगा हमें उसका छोटा सा पार्ट लेना है जो कि बाद में खिलाया जाएगा डिटैच मॉलिक्यूल जब हम उसे डालेंगे उस बल्क में से। देन द सेकंड स्टेप इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इन फॉर्मेशन ऑफ द वैकेंट साइड। अब हमने सामान तो ले लिया अब घर में उसकी जगह भी तो बनानी पड़ेगी रखने के लिए वैसे ही हम सोलवेंट में उसकी जगह बनाएंगे सोल्यूट की। देन वी क्रिएट वैकेंट साइड इन द सोलवेंट और फ्री साइड यू हैव टू से। वैकेंट साइड आपने अपनी 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा। वैकेंट साइड इज द साइड और voids you have to study in the crystalline solid or amorphous solid what is voids is a free space. Then comes to the third step that is in the insertion of the detached solid molecule in the vacant side of the solvent means जो हमारा हमने जो जगह बना ली है अब उसको जो हम सामान लेके आए उससे भर देंगे। Then the detached solute molecule are added or means inserted in the vacant side of the solvent. Then this mechanism of solute solvent is completed. That is end of the lecture. Please subscribe my channel and press the bell icon or notification or like my video, share my video. Thank you. You have to support me for my next video. If you subscribe me, that give me appreciation to me और मैं आगे बहुत अच्छी इससे भी वीडियो बना के दे सकता हूँ अगर आप मुझे सब्सक्राइब चैनल करोगे सपोर्ट करोगे तो मैं आगे से अच्छा कंटेंट बना के दे सकता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।